आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 7 द्विपद प्रमेय के उदाहरण नंबर 4 पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 के बाद आपको प्रश्नावली में जो भी सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो। फिर उदाहरण नंबर 4 में क्या लिखा था? द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 6 टू द पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तब सदैव एक शेष बचता है। माने हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है 6 टू द पावर n माइनस 5n, इस नंबर को अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? एक आएगा। संख्या का मतलब क्या है? संख्या का मतलब है आप यहाँ पर n का मान लिखते जाओ कुछ भी, तो जो भी आंसर आते जाएंगे ना उनमें हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए 6 टू द पावर n माइनस 5n। तो यहाँ देखा करो 6 टू द पावर n है, तो ये सवाल क्योंकि द्विपद प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें द्विपद प्रमेय का वो वाला रूप लिखना है जिसमें 1 प्लस x था। यहाँ पर लिखेंगे द्विपद प्रमेय से ये होती है 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n। देखी थी ये इक्वल टू क्या था? 1 प्लस पहले आएगा nc0, फिर nc1x, फिर nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस nc लास्ट आएगा ncn एक्स टू दी पावर। ये हमारी द्विपद प्रमेय थी, ठीक है नहीं थी? अब हम क्या करेंगे, n का पावर किस पर है? 6 पर। तो आपको यहाँ पर 6 टू दी पावर n बनाना है। तो 6 टू दी पावर n बनाने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दें? 5। x बराबर 5 लिखो तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना। 6 टू दी पावर n मिलेगा और आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है ना। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मुझे 25 से भाग देना है, यदि किसी संख्या में 25 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो वो संख्या 25 के प्लस 1 इस टाइप की होगी। यूक्लिड सरसमीका 10th क्लास में पढ़ी है ना? यूक्लिड सरसमीका पढ़ी है ना? ठीक है ना। तो जैसे किसी संख्या में हम 25 से भाग दें और शेषफल 1 बचे तो वो संख्या 25 के धन 1 इस टाइप की होगी। क्योंकि आप याद करो अगर a को b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r हो तो ये बराबर होता था bq प्लस r। याद है आपको? इसको बोलते थे क्या? क्या बोलते थे इसको? नहीं क्या बोलते थे इसको अपन ने 10th क्लास के अध्याय 1 में एल्गोरिथम है ना। तो वो एल्गोरिथम थी ना a इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है नहीं थी? तो यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं थी वो? यूक्लिड एल्गोरिथम है नहीं। एल्गोरिथम में मैथमेटिशियन कौन था? इसको अपन बोलते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते थे अपन इसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बोलते थे। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a कोई संख्या है उसमें b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r, तो हम उस संख्या को लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर। ऐसे मान लीजिए इसमें 25 से भाग देने पर भागफल आता है के और शेषफल आता है 1, तो हम इस संख्या को लिखेंगे 25 के धन 1। माने हमें इस संख्या को इस टाइप से प्रूव करना है कि इस टाइप से है। तो ये देखो 25 का भागफल यहाँ तक और यहाँ पर एक क्या बचा है, शेषफल। तो इसी रूप में ये संख्या निकल करके आएगी। खैर अगर आपको ये नहीं है याद तो कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ आप समझ जाओगे। यहाँ देखिए x बराबर 5 रखने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। x बराबर कितना लिख रहा है 5। आप तो देखिए थोड़ा सा कुछ चीज आपको बाद में समझ आ जाएंगे। n इक्वल टू आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा nc0 प्लस nc1 इंटू 5 प्लस nc2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 का क्यूब प्लस ncn इंटू 5 टू द पावर n। अब एक 5 धन है कितना हो गया, तो 6 टू द पावर n, तो ये बन गया इक्वल टू nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और nc1 का मान क्या होता है n होता है। nc1 का मान क्या होता है n, इनटू में क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है, तो प्लस nc2 इंटू 5 का स्क्वायर। एक बात बताइए मुझे, यहां से लेकर के मैं लास्ट तक की बात कर रहा हूं, यहां तक 5 के ऊपर कितनी घात है, सब में से कॉमन है 5 घात 2 सब में से कॉमन है 5 टू द पावर 2। क्यों, यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर अगले वाले में 4 की अगले वाले में, तो 5 पर घात में बढ़ रही ना, तो मैं यहाँ पर 5 टू द पावर है 5 टू द पावर 2 कॉमन लिख सकता हूँ क्या, तो यहां से क्या बचेगा nc2, यहां से क्या बचेगा nc3 इंटू 5, ऐसे लास्ट वाले से क्या बचेगा, 2 घातें कम हो जाएंगी। हमने 5 घात 2 कॉमन ले लिया ना, समझ आ गया ना बात। तो लास्ट में क्या बचेगा 5 टू द पावर n माइनस 2। अब 6 टू द पावर n ये इक्वल टू 1 प्लस 5n और ये हो गया 25, 5 का पर कितना होगा 25 और ये nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 लास्ट है ncn 5 टू द पावर n माइनस। अब 5n के यहाँ ले आओ तो आ जाएगा 6 टू द पावर n माइनस 5n। और एक काम और करते हैं, माना ये जो नंबर है ना यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं k मान लेता हूं, nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस ncn इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2। इसको मैंने क्या मान लिया k। ये कोई संख्या होगी, इसका आंसर कोई ना कोई संख्या नहीं निकलेगा, तो मैंने इसको k मान लिया। तो यहाँ पर 6 टू द पावर n माइनस 5n, इसके इस तरफ पक्षांतर कर दो 5n इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस 25 इंटू k। इतने आएगा नहीं आएगा, तो हमारे लिए क्या मिल गया, हमें मिल गया 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल टू इतना मिला। या मैं इसके ऐसा लिख देता हूँ, या 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1। माने ये जो संख्या है ना, ये कोई भी संख्या हुई, ये 25 की गुणज धन 1 के बराबर है। यहाँ पर k कोई संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या, k का मान 1 लिखो तो 25 से कम 25 और 1 26, माने ये संख्या 26 कहलाए। k का मान 2 लिखो, 25 दूनी 50 और 1 51 कहलाए। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया ना कि अगर इस संख्या में 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्रूफ हो गया, बात समझ में आ गई ना भाई। हमारे पास आंसर आ गया कि 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1, यानी कि ये जो संख्या है ये 25 के गुणज से 1 ज्यादा है। कितनी है ये, 25 के गुणज से 1 ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस संख्या में 25 का भाग देंगे तो सदैव शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। भाई ये क्या लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणज भागफल धन शेषफल। सूत्र होता ना, भाज्य बराबर भाजक गुणज भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना बचा, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे लिख देना है इस प्रकार स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि 6 टू दी पावर n माइनस 5n को 25 से क्या करने पर, 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचता है। प्रूफ हो गया, समझ में आएगी ना बात। तो हमने क्या किया, इसको 25 के गुणज धन 1 के रूप में प्रूफ कर दिया है ना। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखो, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मिल गया। 13 में क्या है, 9 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है। देखा है ना, माइनस 64 से भाग जाता है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है इस संख्या के बराबर 64 के भाग जा रहा है ना, भाग जा रहा है मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो संख्या है ना इसके बराबर क्या प्रूफ करना है, 64 के। माने हल करते करते यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए तो 64 के गुणज के रूप में आ जाएगी। इसका मतलब हुआ 64 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, 64 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो अब बताओ 8.1 में आपसे कौन सा नहीं आया, पहले से लेकर 5वें तक में जो नहीं आया वो बोलिए तो मैं समझा दूं। कितने बच्चों ने लगाए हैं सवाल, हाथ ऊपर करो, कितने बच्चों ने लगाए हैं। हाँ, तो आप लोगों का फिर वही घंटा ढार होने वाला है 6 माही में और वार्षिक में। आप सवाल ही नहीं लगा रहे हो, कल का रविवार का पूरा दिन डला था तब भी नहीं लगाए। तो बताइए कौन सा समझाऊं मैं, 1 2 3 4 5 तक में कोई आपका नहीं आया हो, कौन सा बताना है। सीधा 14, वहां पर कुछ नहीं, जो सोच लो आप लोग है ना, क्योंकि वो तो सीधा 14वां मान लेंगे लड़कियां, सीधा 14वां क्वेश्चन समझाएंगे, प्रश्नावली खत्म, आगे हो जाएगा है ना। आप नहीं लगाओगे तो ऐसे ही तो होगा, तो दूसरे की कॉपी लेकर के चेक कर तो नोट करते फिरोगे। तो इसमें 8.1 के 5वां तक में कोई नहीं करना है। चलो एक दूसरा वाला एक समझा देते हैं, मैं भी चाह रहा था क्या सवाल आपको समझा दूं, क्योंकि जो बच्चे नहीं आए थे वो मुंह तो बोल नहीं पा रहे होंगे कि सर ये वाला समझा दो, है ना, लेकिन वो उनका नुकसान तो हो ही जाएगा, वो नहीं समझेंगे तो। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 2 क्या लिखा है इसमें, 2/x माइनस x अपॉन 2, 2/x माइनस x अपॉन 2 होल टू दी पावर 5। अब इसको मुझे विस्तार करना है इसका, ठीक है ना। अच्छा 7.1। अब देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखें, द्विपद प्रमेय लिख दें। क्या लिख दें सबसे पहले, बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से, इसी को बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम कौन सी लिखना पड़ेगी इसमें, a माइनस बी वाली। माइनस वाली क्यों लिख रहे हैं, माइनस के अलावा माइनस वाली लिखेंगे ना, तो क्या है बताओ, a टू दी पावर n और nc0, पहले nc0 लिख देते हैं, nc0 a टू दी पावर n। अगला फिर माइनस में आएगा nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर प्लस में nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, फिर माइनस nc3 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर
3 प्लस लास्ट आएगा हमारा एन सी एन और माइनस बी टू दी पावर एन, यहीं तक जाएगा। शुरू कहां से होगा? ए घात एन से, एंड कहां पर होगा? बी घात एन पर। अब यहां पर इसलिए क्या साइन बनाओ और इसकी जगह पे लिख दो 2/x माइनस एक्स अपॉन 2 होल टू दी पावर 5 इक्वल टू। अब इसी विस्तार में, इस विस्तार में मुझे n का मान कितना लिखना है? तो जहां जहां n है वहां 5 लिखना है। a का मान क्या लिखना है? 2/x लिखना है। और b का मान कितना लिखना है? और बस आगे बढ़ते जाना है ना। तो और पद की संख्या कितनी आएगी? 6, 5 जाने 6 तक जाएगा विस्तार। आएगा 5c0 और 2/x होल टू दी पावर 5 माइनस 5c1 2/x टू दी पावर 4 कर दें और यहाँ पर x अपॉन 2 टू दी पावर 1 ज्यादा नहीं 5, फिर प्लस में आएगा 5c2 2/x टू दी पावर 3 और x अपॉन 2 टू दी पावर 2 माइनस 5c3 2/x टू दी पावर 2 और x अपॉन 2 टू दी पावर 3। इस पर घटेंगे घाट उस पर बढ़ेंगे, लेकिन टोटल 5 ही रहेगा। 5c3 की जगह 5c4 2/x टू दी पावर 1 और x अपॉन 2 टू दी पावर 4। एक और टर्म आएगा 5c5 और x अपॉन 2 टू दी पावर 5। वो भी यहाँ पर एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अल्टरनेटिव आता ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो तो 5c0 की वैल्यू 1 इंटू यहाँ पर आएगा 2 टू दी पावर 5 और नीचे x टू दी 5 माइनस 5c1 की वैल्यू 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू x अपॉन 2 प्लस 5c2 का मान 10 लिख जा सीधा, क्या बात है। तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 2 टू दी पावर 3 अपॉन x टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 2 अपॉन 2 टू दी पावर 2 माइनस 5c3 का मान 10 इंटू 2 टू दी पावर 2 अपॉन x टू दी पावर 2 x टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3 प्लस 5c4 का मान 5 2 अपॉन x इंटू x टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 4 माइनस इसकी वैल्यू 1 होगी x टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर। चलो फाइनल आंसर आएगा 2 घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 बटे x घात 5। अब ये माइनस, ये देखिए 2 से 1 घात कट जाएगी तो कितने घातें बचेंगी? तो 3 घात मतलब 8 पंचे 40 बटे x 4, यहाँ पर 1 घात कट जाएगी x घात 3 प्लस 2 घात 2 से 2 घात 2 कट जाएगी, यहाँ के लिए 2 बचेगा तो 10 दूनी 20 और यहाँ पर 3 और ये 2 1 घात कट जाएगी, 1 बचेगी मतलब 2 कट जाएंगी, ठीक है। और ये माइनस, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर जो कुछ बचना है ये 2 7 2 कट गए, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 पंचे तो यहाँ पर 5 x अकेला आएगा बस, क्योंकि यहाँ पर 2 घातें कट जाएंगी, नहीं आएगा। फिर यहाँ पर प्लस x घात 4, तो और यहाँ पर क्या है x, तो x घात कितनी आएगी 3 और 2 से कट जाएगा 3 घातें बचेंगी, तो 5 बटे 8 नहीं आएगा, 5 बटे 8 x घात 3। फिर ये माइनस यहाँ पर ऐसी रहेगा x घात 5 बटे 32, मिला लो ये आंसर हो गया। तो आंसर आया हमारा 32 बटे x घात 5 मिला लेना माइनस 40 बटे x घन धन 20 बटा x ऋण 5x धन 5 बटे 8 x घन ऋण x घात 5 बटे 32 आ गया।
तो ये हमारा किससे हुआ विस्तार? द्विपद प्रमेय से। अब आप देखें छठवां, सातवां, आठवां, नवां, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, इसमें से तो नहीं कोई बताना है। प्रत्येक सवाल को कैसे करना है? 100 के योग और अंतर के रूप में तोड़ के। पहले को लिखेंगे 100 ऋण 4, ठीक है ना। दूसरे को लिखेंगे 100 धन 2, तीसरे को 100 धन 1। अब 10वां सवाल आपने कर दिया था उस दिन, है ना। अब आते हैं 11वें पर। चलो 11वां सवाल आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है इसका विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को अपन नोट कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें लिखा है हमारे पास a + b टू दी पावर 4 माइनस a - b टू दी पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके √3 + √2 टू दी पावर 4 माइनस √3 - √2 होल टू दी पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले हम इसका मान पता कर लेंगे, फिर इसका मान पता कर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। और घटाने के बाद हमें इसका एक मान मिल जाएगा। उस मान में a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 लिखेंगे। तो कुल मिला के इसका काम करना है। यहाँ पर लिखेंगे द्विपद प्रमेय से हमारे पास होता है a + b होल टू दी पावर n। ये सीधा 4 का लिख देते हैं ना, 4, इसकी वैल्यू सीधी निकालते हैं। तो कितने मान आएंगे? ठीक है ना, सारे के सारे काय में आएंगे। पहले आएगा NC0 a टू दी पावर 4, अगला NC2 a टू दी पावर 3b, अगला NC1 NC2 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 2, अगला NC3a b टू दी पावर 3 और अगला NC4 b टू दी पावर 4। ये किसका मान निकल आया? फिर एवं अब लिखो a - b का। तो क्या होगा? a - b का लिखेंगे, a प्लस में आएगा, a वाला माइनस में आएगा, a वाला फिर से प्लस में आएगा, a वाला माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। क्लियर है सभी को? अब क्या करना है अपन को? अब इनको घटा दो। तो यहाँ क्या लिख दो? घटाने पर। क्या करने पर? माने अपन ऐसा लिख देते हैं, इसको दे देते हैं 1 नंबर और इसको दे देते हैं 2 नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? 1 - 2 से, माने 1 में से क्या घटा रहे हैं? 2 घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो घटाएंगे बच्चों, तो जरा ध्यान देना क्या कमाल होने वाला है। मैं तो सीधा लिखूंगा, आप लोग समझ लीजिए। देखो घटाएंगे तो क्या होगा? आपको याद है 10th क्लास में घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन कट जाएंगे? प्लस वाले कट जाएंगे। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? नहीं तो मैं पूरा लिख दूं, पूरा लिख दें इसको। पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर जैसे लिखा है NC0 a टू दी पावर 4, NC1 a टू दी पावर 3 into b, NC2 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 2, NC3 a b टू दी पावर 3, NC4 b टू दी पावर 4। अब इसके नीचे ये वाला लिख दो, NC0 a4 माइनस NC1 a क्यूब प्लस NC2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस NC3 a b क्यूब प्लस
NC4 b⁴। अब इन सब के साइन चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही होगा। तो देखो उससे क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 3 टर्म खत्म हो जाएंगे। अब जो बचे हैं वो जुड़ जाएंगे, तो उतना ही ये है उतना ही ये है, तो जोड़कर 2 हो जाएंगे। तो बचेगा 2 इंटू NC1 AQB प्लस 2 इंटू NC3 A⁵ ये हमारा आंसर बचा। क्लियर है। आप चाहो तो इसमें से कॉमन क्या ले लो, 2 कॉमन आएगा और AB आ जाएगा कॉमन, 2AB कॉमन आ जाएगा, 2 आएगा, A आएगा और B। यहां से बचा NC1 A² NC3 B²। क्लियर है ना सबको। ये हमारा इसका मान आ गया। तो हमने सवाल आधा कर लिया, आधा कर लिया। तो आपको पूछा था इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 2AB NC1 A² प्लस NC3 B²। अब आपको क्या करना है, उसका मान निकालना है। अब आप नीचे लिखोगे, अब A बराबर √3 और B बराबर √2 रखने पर ये रखो तो आंसर निकल आएगा। समझ आ रही बात। इस वैल्यू को लिख देते हैं, कहां करते हैं हम, यहां करते हैं, यहां पर करते हैं बच्चों। ये वाली वैल्यू लिखो तो यहां पर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, √3 प्लस √2 टू दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू दी पावर 4 इक्वल टू, यहां पर क्या है 2AB। तो 2A को क्या लिखेंगे, 2 इंटू √3 इंटू √2 ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर क्या आएगा, अच्छा यहां पर एक गलत हो गया, यहां पर मुझे 4 लिखना था, n को कितना लिखना था 4, तो मैं n को 4 लिख दूं, नहीं समझे बात को, 4 था ना, तो कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, तो मैं n को 4 लिख देता हूं। तो यहां पर यहां से लिख देते हैं, यहां यहीं पे लिखते हैं, पुट n इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा 4C1, यहां पर क्या आएगा 4C3, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा बताओ, 4C1 A मतलब, B मतलब, फिर क्या आना है, अच्छा A इसका अकेला है, चलो ये आ जाएगा। तो फिर क्या लगाना है यहाँ पर, प्लस 4C3 √2 का क्या आएगा, इतना ही आएगा, नहीं आएगा, तो आंसर आ गया 2 √ कितना हो जाएगा 6, और 4C1 का मान 4, इसका 3, और 4C3 का मान भी क्या होगा 4। हाँ, NC1 का मान भी n होता है, और n-1 का मान भी n होता है ना। कितना आएगा ये 4 3 12 और 8 20 दूनी 40, मिलाओ आंसर 40 √6 आंसर आ रहा होगा, 40 √6। ठीक है ना। तो समझ आ गया सभी को कैसे करना है। तो पहले क्या करना है, अपन को मान निकाल देना है, ठीक है। और ये मुझसे थोड़ी सी मिसिंग हो गई कि मैंने यहाँ पर n का मान 4 नहीं लिखा, आप लिख देना है ना, आप यहीं से लिख दो 4, मतलब जब लिखोगे तो 4 ही लिखते जाने, तो मैंने यहाँ से लिख ही दिया है n इक्वल टू 4। आप बताइए इसके बाद कौन सा आपका सीधा 14 पर आ जाते हैं, है ना।
14वें प्रश्न में आपसे पूछा है, सिद्ध कीजिए सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r इंटू एन सी आर इक्वल टू 4 टू द पावर n। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम द्विपद प्रमेय लिख लेते हैं। द्विपद प्रमेय से सबसे पहले द्विपद प्रमेय लिख लेते हैं। क्या है, 1 प्लस एक्स वाली लेना है। यहाँ पर मैंने कैसे जाना कि मुझे ये वाली लेनी है, देखो यहां से जाना, कितने की घात आ रही है, n की घात है, और यहाँ कितना चाहिए, तो n का मान 3 लिख देंगे। आगे बात समझ में ना, आप ये नहीं समझ कोई रखता है, सवाल बोलता है कि आपको क्या लेके चलना है। तो सवाल बोल रहा है कि आप 1 प्लस एक्स वाला लेकर चलो और x का मान कितना लिखो, 3, बाकी LHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, एक पक्ष आ जाए दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। इक्वल टू होता है NC0 फिर NC1x फिर NC2x² फिर NC3x³ प्लस लास्ट NCnx टू द पावर n, ये होता है। अब यहां पर लिख दो x बराबर 3 रखने पर x का मान 3 लिखो, हमें क्या मिलेगा, देखो x का मान 3, 1 धन 3 घात n, ये मिलेगा। इस तरफ, उस तरफ क्या मिलेगा, NC0 NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3 का वर्ग NC3 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस प्लस लास्ट आएगा NCn 3 टू द पावर n, यही आएगा नहीं आएगा। आगे जोड़ो 3 और, अच्छा यहाँ पर तो यहाँ मुझे यह नहीं लिखना है ना किला। अब 1 और 3 जोड़ो, कितना हो गया, यहाँ पर आएगा 4 घात n, तो अपना RHS तो आ गया, RHS भी आएगा। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना आप लोग, है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, NC0, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इनटू 3 के ऊपर 0 की घात, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 3 घात 0 का मान कितना होगा 1, तो 1 तो यहाँ लिखा ही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया NC1 3 टू द पावर 1, यहाँ लिखा मैंने NC2 3 टू द पावर 2, NC3 3 टू द पावर 3 प्लस प्लस NCn 3 टू द पावर n। एक बात बताओ मुझे, इसका काम क्या है, सिग्मा जोड़ को प्रतिशत करता है ना, तो सिग्मा कहीं भी लगाओ उसका मतलब होता है जितने भी पद आएंगे सभी के बीच में क्या लगता जाएगा, प्लस लगता जाएगा। चलो एक बात तो आपने मानी, r इक्वल टू 0 टू n का मतलब क्या है, मतलब r का मान तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है, r का मान 0 लिखोगे फिर प्लस लगाओगे, फिर r का मान 1 लिखोगे फिर प्लस लगाओगे, r का मान 2 लिखोगे फिर प्लस लगाओगे, उसका मतलब यही है। तो वही तो लिखा है, तो मैं इसको देखो ऐसा लिख रहा हूं, अब ध्यान देना, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr इंटू 3 टू द पावर r, ये लिख दिया मैंने। अब जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखो, तो सबसे पहले r की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आंसर आएगा NC0 3 टू द पावर 0, तो ये वाला पद आ गया, फिर लगाओगे प्लस, प्लस क्यों लगाओगे, सिग्मा में प्लस लगाओगे, फिर r की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1 लिखोगे, तो आंसर क्या आएगा NC1 3 टू द पावर 1, ये लिखा। फिर क्या करोगे प्लस लगाओगे, फिर r की वैल्यू, तो आएगा आंसर NC2 3 टू द पावर 2, यहां देख लो। फिर क्या करना है, प्लस लगाना पड़ेगा, क्यों, सिग्मा का साइन है, प्लस लगाओगे, फिर r की वैल्यू 3, तो ये और ये एक ही चीज तो है, ये लिखा है विस्तार में और ये लिखा है संकेत के रूप में, सिग्मा संकेतन के साथ, तो सिग्मा संकेतन और ये एक ही चीज है दोनों। अब मैं इसी को ऐसा लिख देता हूं, या मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, पहले ये लिख देते हैं 3 टू द पावर r, फिर ये लिख देते हैं
एनसीआर इक्वल टू, अब इसको लिख देते हैं 4 टू दी पावर एन होने से लिख देते हैं इट्स प्रूव्ड। देखो ये सिद्ध करना था ना, करना था, करना था, ऊपर देख लो तो हो गया सिद्ध। सवाल बेहद सरल था, आप उसके पैटर्न को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे होंगे।